नमस्ते विद्यार्थियों, सभी मित्रों, सभी व्यूअर्स, सभी देखने और सुनने वालों, मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल हुमान लिटरेचर अकेडमी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे गुजरात के पश्चिमी चालुक्य वंश के बारे में, और जिसे सोलंकी वंश भी कहा जाता है। तो सबसे पहले इनकी हम उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति साहित्य और अभिलेखों में चालुक्यों को चालुक्य, चौलुक्य, चुलुक आदि के नाम से कहा जाता था। पृथ्वीराज रासों में एक कथा मिलती है। कथा यह है कि महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया था, जिसमें अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति बताई जाती है, प्रतिहारों, परिहारों और चौहानों और चालुक्यों की। तो उसी में चालुक्य वंश भी आते हैं। चालुक्यों की कई शाखाएं थी, कुछ दक्षिण भारत में थी, बादामी चालुक्य, वातापी के चालुक्य, और एक शाखा इनकी गुजरात में रहती थी, जिसको पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जानते थे और जिन्हें सोलंकी वंश के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। अब यज्ञ की जो अग्निकुंड से उत्पत्ति की जो कथा है, स्वयं चालुक्यों के इनके अभिलेख इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, परंतु महाराष्ट्र के धारवाड़ जिले में वो मोहाद नामक ग्राम में वीर नारायण मंदिर से प्राप्त एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसका कहना है कि चालुक्य वंश की उत्पत्ति ब्रह्मा के पुत्र अग्नि से हुई और यह चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गुजरात के पश्चिमी चालुक्य वंश, जिन्हें सोलंकी वंश के नाम से भी जाना जाता है, वह चंद्रवंशीय क्षत्रिय सिद्ध होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं इनके प्रथम राजा मूलराज प्रथम को, जिनकी तिथि है 942 ईस्वी से 995 ईस्वी तक। ठीक है, तो गुजरात के चालुक्य वंश का ये मूलराज प्रथम संस्थापक था और इसने अनेक अपने समकालीन अनेक राजाओं से इसने युद्ध किए, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो अब इसमें सबसे पहले आते हैं प्रतिहार वंश। जिन जिन राजाओं से इनके संबंध थे युद्ध या मित्रता का, उनमें सब में प्रतिहार वंश है। कच्छ पे अधिकार है, चहमानों से युद्ध है, चालुक्यों से युद्ध, परमारों से युद्ध, कलचुनियों से युद्ध, भीम आदि से होता है। फिर इनके उत्तराधिकारी भीमदेव प्रथम का शासन होता है। तो अभी हम मूलराज को देख रहे हैं। तो प्रतिहार वंश जो जानते थे कि कहाँ थे, कन्नौज में। प्रतिहार वंश का शासन कन्नौज में था। उस समय महिपाल प्रथम प्रतिहार वंश का शासक था, जब चालुक्यों में मूलराज प्रथम का शासन हुआ करता था। इसका सामंत धरणी वराह, प्रतिहार वंश का सामंत धरणी वराह गुजरात में या सौराष्ट्र में सामंत हुआ करता था, या गवर्नर था वहां का सौराष्ट्र का। मूलराज ने धरणी वराह को पराजित करके सौराष्ट्र पर अधिकार कर लिया, क्योंकि धरणी वराह कहा था सौराष्ट्र, सौराष्ट्र को गुजरात कहते थे, और मूल राज्य के क्षेत्र से उसका बिल्कुल लगा हुआ प्रशासन था। अतः उसने धरणी वराह को पराजित किया मूलराज ने, और सौराष्ट्र पर अपना शासन कर लिया। दशाश्रय काव्य से भी इसकी पुष्टि होती है। अब आते हैं कच्छ पर अधिकार। मूलराज ने कच्छ पर आक्रमण करके उसके राजा लाखा को मारकर कच्छ पर भी अधिकार कर लिया। हम जानते हैं कच्छ का रन बिल्कुल अरब सागर के किनारे, कच्छ की खाड़ी कच्छ प्रदेश है, गुजरात का ही ये हिस्सा है, और सबसे पश्चिम में समुद्र के किनारे है ये क्षेत्र, और जिस पर उसने मूलराज ने कच्छ पर भी अपना अधिकार किया। इसके बाद इनकी टक्कर होती है चहमानों से। चहमान वंश के तो शाकंभरी के चहमान नरेश विग्रह राज द्वितीय इस समय राज्य कर रहा था चहमानों में। इसने मूलराज पर आक्रमण करके सारस्वत मंडल तक लाट को पदाक्रांत करता हुआ नर्मदा नदी तक यह पहुंच गया। ठीक है, सारस्वत मंडल जहां से सरस्वती नदी बहती है, अर्थात गुजरात और राजस्थान का जो क्षेत्र है वो सारस्वत मंडल कहलाता है, जहां पर घग्गर नदी के नाम से उसे जाना जाता है, जबकि वो था सरस्वती नदी ही है मूलतः, इसलिए उस क्षेत्र को सारस्वत मंडल कहते हैं। अब यहाँ पर हम्मीर महाकाव्य का कथन है कि मूलराज ने भयभीत होकर विग्रह राज से संधि कर ली, क्योंकि चहमान बड़े वीर थे और इनसे भयभीत होकर मूलराज अभी छोटा ही था उम्र में, और उसने उससे चहमानों से डरा और उसने उससे संधि कर ली। ठीक है, और हम्मीर ये क्या कहा भी, ये भी कहा जाता है हम्मीर महाकाव्य के अनुसार कि उसने चहमान ने मूलराज प्रथम को मार डाला, परंतु यह
कथन सत्य नहीं है। मूलराज ने संधि तो कर ली और कादी अभिलेख के अनुसार मूलराज ने सारस्वत मंडल को जीता था। पहले मूलराज ने सारस्वत मंडल को जीता था, लेकिन चहमानु युद्ध के बाद उसने उनसे संधि कर ली और अपने प्राण बचाए। अब इनका आता है चालुक्य से युद्ध। तो चालुक्य कौन है? ये कल्याणी के चालुक्य हैं। ये है पश्चिमी चालुक्य मूलराज, और ये है कल्याणी के चालुक्य की दूसरी शाखा जो कि कर्नाटक में निवास करती थी। तो कल्याणी के चालुक्यों से के राजा थे तैल द्वितीय। उनके सामंत वारप ने भी मूलराज पर आक्रमण किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली और युद्ध में मूलराज के पुत्र चामुंडराज द्वारा वारप मारा गया। अर्थात मूलराज ने कल्याणी के चालुक्यों को उस समय तो हरा ही दिया। अब इनका आता है परमारों से युद्ध। मालवा नरेश मुंज, उस समय वाकपति मुंज मालवा के नरेश थे, जिनकी राजधानी उज्जैनी थी। तो मुंज पर आक्रमण करके उसे पराजित करते हुए मारवाड़ के मरुस्थल में परिवार सहित शासन लेने के लिए विवश किया मालवा नरेश मुंज ने। मुंज बहुत ही साहसी शासक था और परमार वंश से ताल्लुक रखता था। परमार मुंज ने मूलराज पर आक्रमण किया और उसके पूरे परिवार सहित उसको मरुस्थल में शरण लेने के लिए विवश किया। और उसकी सेना ने हस्तिकुंडी के राष्ट्रकूट नरेश धवल के राज्य में शरण ली। किसके? मूलराज ने धवल के राज्य में शरण ली। धवल एक राष्ट्रकूट राजा था और जहां पर उसको शरण मिली। परंतु कुछ ही समय के पश्चात मूलराज ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। अर्थात परमारों के वापस जाने पर मूलराज वापस आया और अपने राज्य को फिर से प्राप्त किया। अब इनका था कलचुरियों से युद्ध। हम जानते हैं कलचुरी वर्तमान जबलपुर के आसपास के क्षेत्र को, जहाँ तेवर गांव से कलचुरियों की त्रिपुरी राजधानी का समीकरण किया जाता है। और लक्ष्मीकर्ण, त्रिपुरी के शासक थे लक्ष्मीकर्ण, उसने मूलराज को पराजित किया, चालुक्य शासक मूलराज को। 995 ईस्वी में मूलराज ने शासन छोड़ दिया और अपने पुत्र चामुंडराज को राजा बनाया। 995 ईस्वी में उसने अपने पुत्र चामुंडराज को राजा बनाया और अपने शासन के अंतिम काल में वह निर्माण कार्यों के प्रति अग्रसर हुआ। उसकी राजधानी अनहिलवाड़ थी। गुजरात में अनहिलवाड़ नाम के प्रदेश को उसने अपनी राजधानी बनाया, क्षेत्र को। वह शैव धर्म को मानने वाला था। उसने कुछ देव मंदिरों का निर्माण कराया और ब्राह्मणों को दान दिया। 997 ईस्वी में मूलराज प्रथम की मृत्यु हो जाती है और चामुंडराज के पश्चात अब इसके बाद इनका पुत्र चामुंडराज शासक बनता है। चामुंडराज शासक बनता है। थोड़े समय के लिए बनते हैं ये। और चामुंडराज के पश्चात 995 से 1008, यानी सिर्फ 3 वर्ष के लिए चामुंडराज शासक बना। और उसका पुत्र फिर दुर्लभ राज राजा हुआ, जो 1008 से 1020 ईस्वी तक उसने राज्य किया। और 1022 में दुर्लभ राज ने सिंहासन त्याग दिया। इस वंश के शासक दुर्लभ राज ने सिंहासन त्याग दिया और अपने भतीजे भीमदेव प्रथम को 1022 ईस्वी में गुजरात का राज्य सौंपा। पश्चिमी चालुक्यों का राज्य अनहिलवाड़ को उसे सौंपा। और उसने कलचुरी नरेश कर्ण के साथ मिलकर, इसका नाम है भीमदेव प्रथम। तो भीमदेव प्रथम ने कलचुरी नरेश लक्ष्मी कर्ण के साथ मिलकर मालवा के शासक भोज की राजधानी भोज को हराया और उसकी राजधानी धारा नगरी को लूटा। कर्ण से मतभेद होने पर उसने कर्ण को भी पराजित किया, क्योंकि लक्ष्मी कर्ण ने चालाकी से पूरा राज्य अपने पास रख लिया और पश्चिमी चालुक्य भीमदेव प्रथम को सिर्फ एक मंदिर और एक सोने की छोटी मूर्ति ही दी। अतः दोनों में मतभेद हुआ और उसने भीमदेव ने लक्ष्मी कर्ण को पराजित किया। इसके शासन की प्रमुख घटना क्या थी? महमूद गजनवी का आक्रमण। इसी समय हमारे देश पर महमूद गजनवी के आक्रमण प्रारंभ हो गए। भीमदेव राजधानी छोड़कर भाग गया और महमूद ने सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को तोड़ डाला। भीमदेव ने इसका पुनर्निर्माण कराया। महमूद गजनवी के जाने के बाद हम जानते हैं कि महमूद गजनवी ने 17 बार भारतवर्ष पर आक्रमण किया था और बार बार उसने मंदिरों को तोड़ा और उनके खजाने को लूटा और चला गया। तो भीमदेव ने सोमनाथ के मंदिर का दोबारा से पुनर्निर्माण कराया। उसने भट्टारिका और भामेश्वर देव के मंदिरों का भी निर्माण कराया
उसके सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनाया। अब ये खास बात है यहाँ पर कि भीम के सामंत विमल, जिनका विमल बसही मंदिर भी प्रसिद्ध है और वहां पर 7 बहू के मंदिर भी फेमस हैं, बनवाए हैं उन्होंने। और दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण उनके सामंत विमल ने बनवाए थे। 1064 ईस्वी में भीम ने सिंहासन छोड़ दिया और अपने पुत्र कर्ण को राजा बनाया। थोड़े से तो यहाँ पर इनकी उत्पत्ति और मूल राज प्रथम और भीमदेव प्रथम के बारे में बात हुई। आज इतना जाना हम लोगों ने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।